नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। शो में बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही गुरुवार के लिए अब क्या रहे आपकी शेयरों में स्ट्रैटेजी और कमाई के शानदार मौके भी जानेंगे। पूछिए हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 नंबर है हमारा। और साथ ही आप फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE Business अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और गुरुवार की आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से करेंगे खास बातचीत, जानेंगे उनसे स्ट्रैटेजी। और एक और खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी हमारे साथ है। विकास जी का करते हैं शो में स्वागत। और सबसे पहले जरा बाजार के आज के हाल को समझ लें। मंगलवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 288 अंक गिरकर 59,544 के लेवल पर बंद हुआ, तो निफ्टी 74 अंक टूटा और 17,656 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 182 अंक की गिरावट के साथ 41,122 के लेवल पर आज हुआ बंद। और एडिटर्स टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं मंगलवार को बाजार के गिरावट के पीछे क्या बड़ी वजह रही। दिवाली के दिन की मजबूत तेजी के बाद आज भारतीय बाजारों में मिला जुला कारोबार रहा। शुरुआत मजबूती के साथ हुई, एक बार फिर से 17,800 के नजदीक खुलने के बाद बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग आती नजर आई। ऊपरी स्तरों से जो प्रॉफिट बुकिंग आई उसके पीछे खास कारण यही था कि कल फिर से बाजार बंद है और आज सुबह से डाउ फ्यूचर्स थोड़े दबाव में थे, जो दबाव थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आया। और परसों जब हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तो वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी भी होगी। 17,800 18,000 वो रेंज है जो ऊपर की तरफ कंजेशन जोन है। वहीं पर लगातार तीसरी बार बाजारों ने हाई बनाकर वापस से करेक्शन दिया। शायद यही एक बड़ी वजह थी कि आज ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग दिखी और दिन के निचले स्तरों पर 17,650 के आसपास 75 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी बंद होता दिखा। बैंक निफ्टी में गिरावट थोड़ी सी ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 175-180 अंकों की गिरावट रही। हाँ 41,100 का लेवल बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करने में कामयाब रहा। हाँ आज एक बात जरूर थी कि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थी कम, कमजोर शेयर थोड़े ज्यादा थे, तो ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल आज बनता हुआ नजर आया। इस प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ी बहुत पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी एफआईज की तरफ से शॉर्ट कवरिंग हुई थी उसमें भी आज प्रॉफिट बुकिंग होती दिखी। 2 दिनों से अमेरिकी बाजार काफी तेजी से बढ़े थे और लोगों को ये लग रहा है कि 2 दिन बाजार जब परसों लौटेंगे तो 2 दिनों के संकेत होंगे और हो सकता है 1300 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी दिखाने के बाद डाउ भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करेक्ट हो। उस हिसाब से ट्रेडर्स ने आज मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले अपनी पोजीशन कम करना उचित समझा। इधर एफआईआई डीआईआई के डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 247 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईएस की तरफ से करीब 872 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आज आ रहे हैं सामने। आइए अब विकास सेठी जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, नया संवत की भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हम देंगे। और बाजार ने दिवाली के दिन तो अच्छी शुरुआत की, लेकिन जैसा अनिल जी भी बता रहे थे कि मुनाफा वसूली के शिकार बाजार हुए। छोटा हफ्ता है डेफिनेटली। अब ये बताइए कि अभी ऐसे बाजार में स्ट्रैटेजी कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले तो आपको जी बिजनेस की पूरी टीम को और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से दीपावली की, नए संवत की और भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, कल एक बहुत ही शानदार तेजी हुई मॉडरेट ट्रेडिंग के अवसर पर उसके बाद आज हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी। वो भी बाजार में अगर आप जो ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो बहुत ही अच्छा बाजार था आज भी। और ये जो निफ्टी में वीकनेस है, ये मेनली रिलायंस और नेस्ले और एचयूएल में गिरावट के कारण हम निफ्टी में वीकनेस देख रहे हैं, बट अदरवाइज बाजार अच्छा था। और मुझे लगता है ये जो भारतीय बाजारों ने रेजिलियंस दिखाया है और जिस तरह से अब इंटरनेशनल मार्केट्स पॉजिटिव हो रहे हैं, मुझे लगता है हमारे बाजार अच्छा ही करेंगे और हम पॉजिटिव ऑन द मार्केट। और दूसरा, ट्रंकेटेड वीक है, कल छुट्टी का दिन है, इस वजह से भी लोगों ने थोड़ी पोजीशंस कम करी होगी, बट ओवरऑल मार्केट्स पे मैं बुलिश हूं और कोई भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, खाली स्टॉक्स क्वालिटी होने चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी समझते हैं विकास जी आपसे। हफ्ते भर का नजरिया किसी का हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखी जा सकती है और लॉन्ग टर्म व्यू के लिए कौन सा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जाए? मेरी पोजीशनल पिक का सवाल है, स्टॉक रहेगा सनसेरा इंजीनियरिंग, जो आज 722 के लेवल्स पे बंद हुआ। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की ऑटो कंपोनेंट कंपनी है और ऑटो कंपोनेंट के अलावा ये एरोस्पेस
और एग्रीकल्चर के लिए भी कंपोनेंट्स बनाती है। ये कंपनी प्रिसीजन इक्विपमेंट्स बनाने के लिए जानी जाती है। मार्की क्लाइंट लिस्ट है, जैसे बजाज ऑटो है, हीरो है, मारुति, इन सबको कैटर करती है। फिर अच्छी खासी FIIs का भी इसमें इंटरेस्ट है, जिसमें प्रोमिनेंट है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, नोमुरा वगैरह। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। 775 का मेरा पोजिशनल टारगेट है, 700 रुपए का स्टॉप लॉस सकते हैं। और जहां तक मेरी लॉन्ग टर्म पिक का सवाल है, IIFL फाइनेंस मुझे करंट लेवल्स पर अच्छा लगता है। आज 366 पे बंद हुआ। एक दमदार क्वालिटी की फाइनेंस कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। और इसमें हाल ही में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 20% स्टेक, इनकी एक सब्सिडरी है IIFL होम फाइनेंस, उसमें 20% स्टेक लिया 2200 करोड़ में। मतलब होम फाइनेंस बिजनेस को 11,000 करोड़ का वैल्यूएशन दिया है, तो उस लिहाज से भी देखेंगे तो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। फिर दमदार परफॉर्मेंस रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट है साल भर के लिए 450 रुपए। ओके, तो विकास जी की 2 स्टॉक्स में खरीदारी की राय, पोजिशनल व्यू सांसेरा इंजीनियरिंग और लॉन्ग टर्म खरीदारी IIFL फाइनेंस में करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की तरफ से। आइए अब कुछ कॉलर्स के सवाल शो में करते हैं शामिल। व्हाट्सएप पर पहला सवाल बेंगलुरु से ऋषि राय चौधरी। इन्फोसिस पर ये सवाल पूछ रहे विकास जी, 2000 शेयर है और खरीद है इनकी 1750 की। जानना चाह रहे हैं कि अभी इस स्टॉक में बने रहें या फिर बाहर निकल जाएं। इन्फोसिस पर क्या राय रहेगी इनके लिए? स्वाति, डेफिनेटली एक बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनी इन्होंने ली है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इनको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही दमदार IT कंपनी है। हालांकि थोड़ा प्रेशर से गुजर रहा है पूरा सेक्टर बिकॉज ऑफ द वेज हाइक्स या एट्रिशन रेट की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से, बट अब वो मॉडरेट हो गई है और इस क्वार्टर के नतीजे बेहद शानदार थे। और उसके बाद कंपनी ने एक बहुत ही अच्छे लेवल्स पे बाईबैक का अनाउंसमेंट किया। हालांकि वो ओपन मार्केट से बाईबैक है 1850 के भाव में। मुझे लगता है निवेशक को बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। समय देंगे तो उनके भाव भी आएंगे और अच्छा मुनाफा भी होगा। ओके, इन्फोसिस बने रहें, यही राय आ रही है विकास जी की तरफ से। अगला सवाल हमारे पास कोलकाता से महेश सिंह का है। बिरला सॉफ्ट इनके पास है 380 खरीद है इनकी 500 शेयर की। पूछ रहे हैं कि क्या करें बिरला सॉफ्ट में, कोई खास स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से? फिलहाल लगभग 50,000 के ऊपर के नुकसान पर बैठे हुए हैं ये। देखिए स्वाति, स्टॉक वैसे अच्छा है। मिड कैप IT स्टॉक्स भी काफी करेक्शन के माहौल में है। इस कंपनी के भी परसों नतीजे आए थे, नतीजे ठीक ठाक थे। मतलब बाजार को बहुत बीट भी नहीं किया या खराब भी नहीं थे। और जो प्रॉब्लम्स है वो सिमिलर सी प्रॉब्लम्स है सभी स्टॉक्स के साथ। बट मुझे लगता है इन लेवल से ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे अब आ गया है। और कंपनी ने हाल ही में अगस्त के महीने में ही बाईबैक किया है टेंडर रूट के थ्रू 500 रुपए के भाव से। और आज ये स्टॉक 274-75 पे बंद हुआ है। हालांकि निवेशक ने बहुत ऊंचे लेवल्स पे खरीदा है और अच्छे खासे नुकसान पे बैठे हैं, बट करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। और मेरी राय रहेगी अगर उनके पास अगर इन्वेस्टेबल फंड्स है तो थोड़ा बहुत इन लेवल्स पे खरीद के एवरेज भी कर सकते हैं। ओके, बिरला सॉफ्ट में बने रहने की सलाह आ रही है आपके लिए विकास जी की तरफ से। अगले सवाल की ओर बढ़े। यूपी मथुरा से प्रविंदर कुमार सवाल पूछे। शारदा एनर्जी है इनके पास, 150 शेयर है और खरीद इनकी 929 रुपए की है। शारदा एनर्जी में जानना चाह रहे हैं कि ये कब तक इसको होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, क्योंकि नुकसान इन्हें भी है। बिल्कुल, देखिए ये भी एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। इन्होंने भी थोड़े ऊंचे लेवल्स पे लिया, थोड़े नुकसान पे बैठे हैं, बट यहाँ से मुझे लगता है अच्छे अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। आई विल मेंटेन होल्ड इन शारदा एनर्जी एज वेल। ओके, शारदा एनर्जी में भी होल्ड करने की सलाह आ रही है विकास सेठी की तरफ से। अगला सवाल रांची से राम कुमार। वार्ड विजार्ड, ये इनका सवाल है। 10,000 शेयर है इनके पास, 72 इनकी खरीद है। कह रहे हैं कि क्या ये 3 साल के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं? मतलब होल्ड करें, निकल जाएं, एवरेज करना सही रहेगा? क्योंकि नुकसान तो इन्हें 1,06,000 रुपए का है। देखिए स्वाति, ये सिर्फ BSE में लिस्टेड स्टॉक है, NSE में है नहीं और मेरे रडार पे नहीं है या मैं ट्रैक नहीं करता, तो मुझे इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। एक्चुअली इस स्टॉक का नाम भी मैंने आज ही सुना है, तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, ठीक है सर। चलिए हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे चलिए बात करते हैं। स्वागत करते हैं सर। बताइए आपका क्या नाम है और कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? मैम, मेरा नाम
पूछिए मीनाक्षी जी, पूछिए सवाल। मैं नमस्कार मैम। मीनाक्षी जी, एक मिनट, पहले टीवी वॉल्यूम बंद कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मेरा सवाल है, मेरे टाटा मेटालिक के 140 शेयर है, 9 995 है क्या आपका खरीद भाव, जो आपने हमें डिटेल्स भेजी थी टाटा मेटालिक? हाँ जी। ओके, उसके अलावा कोई और खरीद आपकी? हाँ मैम, एशियन एनर्जी के हैं 596, ये है मेरे 177 की प्राइस पे। ठीक है। और मैम मेरे हैं यूपीएल 172 और 754 की प्राइस पे। ओके, एशियन एनर्जी, टाटा मेटालिक, यूपीएल। कब तक होल्ड कर सकती है मीनाक्षी जी? मैम 4 या 5 महीने। ओके, 4-5 महीने के लिए इन तीनों ही स्टॉक्स पर क्या राय रहेगी आपकी विकास जी? देखिए स्वाति, जहां तक टाटा मेटालिक्स का सवाल है, आजकल मेटल स्टॉक्स पे भी बहुत ज्यादा कोई तेजी का माहौल नहीं है। हालांकि ये भी अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, और मुझे लगता है इन्होंने जिस लेवल्स पे लिए है उस लेवल्स तो दिखाने में जरूर समय लगेगा, बट डेफिनेटली वो लेवल्स आ सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। बट इनको 4-5 महीने से ज्यादा का समय मुझे लगता है देना पड़ेगा इस स्टॉक को। बाकी जहां तक एशियन एनर्जी का सवाल है, मुझे लगता है इस स्टॉक में उछाल में बिकवाली करने की ही सोचें और निकल के कोई दूसरे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। और तीसरा स्टॉक जो इनका यूपीएल है, एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है। हालांकि स्टॉक में आज थोड़ी गिरावट आई है, बट मुझे लगता है ये स्टॉक इनके जो खरीद भाव है उससे काफी अच्छे अपसाइड आने वाले आप साल में दिखा सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी उस पर लंबी अवधि के लिए निवेशित रहे और बिल्कुल डटे रहे। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छे अपसाइड दिखाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल भी लेते हैं। संजय मेहता, जोधपुर राजस्थान से। एचएफसीएल लिमिटेड पर इनका सवाल है यहाँ पर विकास जी, और एक और शेयर इनके पास रिलायंस पावर। एचएफसीएल लिमिटेड के 1000 शेयर है, 79 इनका खरीद है, और रिलायंस पावर के 1000 शेयर है, 18 की इनका खरीद भाव है। दोनों में ही जानना चाह रहे हैं कि क्या करें, होल्ड करें या एग्जिट? देखिए, ये जो दोनों स्टॉक है वैसे बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स तो नहीं है, बट मुझे लगता है जिन लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहे हैं यहाँ से थोड़े बहुत अपसाइड बिल्कुल इन स्टॉक्स में आ सकते हैं, और दोनों में ही मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। तो आई विल मेंटेन होल्ड इन बोथ द स्टॉक्स। ओके, रिलायंस पावर, एचएफसीएल बने रहे सलाह विकास जी की ओर से। गुरुवार के बाजार के लिए क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 125 पॉइंट नीचे थे और नैस्डैक फ्यूचर्स मुश्किल से 20 पॉइंट नीचे, यानी कि हल्का फुल्का कमजोरी का सेशन आज अमेरिका में रह सकता है। कल का सेशन भी देखना होगा क्या होता है, और परसों सुबह डाउ फ्यूचर्स, तो यानी कि इन 3 संकेतों के दम पर भारतीय बाजार अपनी ओपनिंग करने की कोशिश करेंगे परसों के दिन, जो कि मंथली एक्सपायरी का भी दिन है। अब बाकी डेटा के लिहाज से देखें तो एफआईज की तरफ से हल्की फुल्की खरीदारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ी बहुत उन्होंने शॉर्ट काटी है, आज के सेशन में लगता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, तो उस पर नजर रखेंगे। जहां बंद हुए हम 17,650 के आसपास सपोर्ट के नजदीक आ रहे हैं। जो परसों के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा निफ्टी पर, वो 17,525 से 17,575 की रेंज में होगा, और ये रेंज बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। यहां पर करनी है आपको खरीदारी। ऊपरी स्तरों पर 17,775, 17,800 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, अगर हम परसों वहां पहुंचते हैं तो। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 40,650, 40,800, ये 150 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी अगर हम 41,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो। और ऊपरी स्तरों पर 41,400 से 41,500 वो रेंज है जहां पर आने पर बैंक निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, डेटा काफ़ी ज़्यादा है, एक वोलेटाइल ट्रेड ग्लोबल मार्केट्स के और हमारे अपने संकेतों के दम पर हो सकता है, और उसके बाद बाजार अपनी दिशा दशा तय करने की कोशिश करेंगे। तो बैंक निफ्टी बेहतर और मजबूत दिख रहा है। निफ्टी अहम रेजिस्टेंस के आसपास है 17,800, देखते हैं परसों उसे पार कर पाते हैं या नहीं। आइए अब जान लेते हैं गुरुवार के बाजार पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल का ऑप्शन में।
और हमारे साथ है ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवे। राजेश जी, बहुत स्वागत करते हैं। हैप्पी दिवाली टू यू। बताइए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी गुरुवार को कहां रखी जाए? गुड इवनिंग स्वाति जी, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल्सो। और जी बिजनेस के सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मार्केट में जरूर एक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आज के सेशन में देखने को मिला। मार्केट में एक अच्छी रैली हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है, लेकिन अभी भी मार्केट का टेक्सचर अभी भी बुलिश है और जिस तरीके के डेटा सेटअप है, हमें लगता है मार्केट वापस यहाँ से एक अप मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में यहाँ से तेजी का मूव हमें एक्सपायरी के दिन भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे तो 17,600 का कॉल ऑप्शन, इन द मनी का कॉल ऑप्शन हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 101 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इस कॉल ऑप्शन का करीब 75 रुपीज का, और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 तक के। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट वापस यहाँ से 17,750 17,800 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, इसलिए कॉल ऑप्शन बाय करके हम तेजी का ट्रेड लेने की सलाह देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है भारत फोर्ज पे यहाँ पे फोकस में किया जा सकता है। भारत फोर्ज का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से आज क्लोज 800 रुपए के ऊपर हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो 830 के टारगेट के लिए भारत फोर्ज बाय किया जा सकता है 795 से। ओके, तो राजेश पालविया की ऑप्शन स्ट्रैटेजी गुरुवार के लिए बताने के लिए सर बहुत धन्यवाद करेंगे। आप हमारे साथ शो में आज शामिल हुए। और विकास जी, आपकी तरफ से गुरुवार के बाजार के लिए इंट्राडे पिक कौन सी रहेगी? बिल्कुल स्वाति, थर्सडे के लिए जो इंट्राडे पिक रहेगी, स्टॉक का नाम है KNR कंस्ट्रक्शन, जो आज 219 के लेवल पे बंद हुआ है। एक दमदार क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि मेनली रोड्स, EPC कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स करती है। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 19%, रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 20% का है। और जिस तरह से सरकार एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे फोकस कर रही है और फिर जो फास्टैग वगैरह इंप्लीमेंट किया, उसके कारण से सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां अच्छा कर रही है और यहाँ से बजट तक मुझे लगता है ये सेक्टर बिल्कुल लाइमलाइट में रहना चाहिए। और FIHDS का भी अच्छा खासा भरोसा है। अराउंड 38.2% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें मेनली HDFC है, DSP है, ICICI है। तो इस स्टॉक पर बुलिश हूं। मुझे लगता है इस स्टॉक को इन लेवल्स पर खरीदना चाहिए। मेरा इसमें थर्सडे के लिए टारगेट रहेगा 230 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 214 रुपए। ओके, तो KNR कंस्ट्रक्शंस में खरीदारी की सलाह आ रही है इंट्राडे पे विकास सेठी जी की तरफ से। विकास जी, एक सवाल भी हमारे पास आ रहा है दर्शक का, वो मैं चाह रही हूँ कि उस पर आप अपनी सजेशन दें। अहमदाबाद से राकेश पालीवाल सवाल पूछ रहे हैं। इनके पास दो स्टॉक्स हैं, CDSL के और कैम्स के। CDSL 200 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी 1100 की खरीद है, और कैम्स है इनके पास 300 शेयर, जिस पर है इनकी 2,950 की खरीद। अब CDSL में तो इन्हें मुनाफा है, और कैम्स की अगर बात करें तो कैम्स में ये बहुत बड़े नुकसान में है। 1 लाख से ऊपर का नुकसान इन्हें कैम्स में हो रहा है। जानना चाह रहे हैं कि ये CDSL और कैम्स में अभी स्ट्रैटेजी रखें क्या? जी विकास जी। विकास जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ स्वाति, आपकी आवाज अब आ रही है। बीच में थोड़ा नेटवर्क की इश्यूज थे तो आवाज नहीं आई ठीक से। पूछिए स्वाति। स्टॉक्स, दो स्टॉक पर सवाल है हमारे एक दर्शक का, CDSL और कैम्स। CDSL 200 शेयर है 1100 की खरीद पर, और कैम्स है 300 शेयर 2,950 की खरीद पर। जानना चाह रहे हैं दोनों ही स्टॉक्स में क्या करें? कैम्स में इन्हें काफी भारी नुकसान है, 1 लाख से ऊपर का। नहीं, बिल्कुल स्वाति, दोनों ही बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक्स हैं और दोनों ही स्टॉक्स ये जो भारत में एक रिटेल इन्वेस्टर्स की जो तादाद बढ़ रही है, जिस तरीके से नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, उनका प्ले है। CDSL तो एक बेहतरीन स्टॉक है जिसने बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट करे पिछले 2 साल में। मुझे लगता है इस स्टॉक में हालांकि इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, बट स्टिल बैठा इनको बिल्कुल इसमें निवेशित रहना चाहिए। आने वाले दिनों में और अपसाइड देखने को मिलेंगे। जहाँ तक कैम्स का भी सवाल है, हालांकि ये थोड़े बहुत नुकसान में है, बट स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। जिस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, सरकार ने अब इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को भी डीमैट करने का जो प्रोग्राम किया है, तो उसका भी फायदा होना है। मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक्स कमाल करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का बिल्कुल हिस्सा होना चाहिए दोनों स्टॉक। सो आई एम बुलिश ऑन देम और वुड एडवाइस होल्ड ऑन देम, बोथ ऑफ देम। ओके, CDSL और कैम्स दोनों में होल्ड करने की सलाह विकास सेठी जी की तरफ से यहाँ पर आ रही है।
बहुत धन्यवाद करेंगे सर, शो में शामिल हुए हमारे साथ आज बाजार आज और कल में। बस इतना।